हेलो एवरीवन। सो आज जो हम फाइलम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज बेसिकली सिलेंट्रेटा, दैट इज योर फाइलम नंबर 2। ठीक है, सबसे पहली फाइलम क्या थी? पॉरीफेरा, जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। तो विल बी डिस्कसिंग दिस फाइलम सिलेंट्रेटा, जिसका एक और नाम है नाइटेरिया, दोनों तरीके से इसे बुलाया जा सकता है। एंड विल बी डिस्कसिंग दिस फाइलम। सो स्टार्टिंग फ्रॉम सिलेंट्रेटा, जो आपकी एनसीईआरटी सबसे पहली पॉइंट बोलती है, जैसे हमने हमेशा डिस्कस किया है, कि सबसे पहले हम जानेंगे अबाउट इट्स हैबिटेट। मिलता कहाँ है ये सिलेंट्रेट्स? मिलते कहाँ पर है? तो सिलेंट्रेट्स आर बेसिकली दे आर मोस्टली अगेन मरीन, पानी में मिलते हैं, एक्वाटिक होते हैं। दे आर मोस्टली मरीन। इसके साथ साथ बेटा दे आर आइदर सेसाइल और फ्री स्विमिंग। ठीक है, या तो वो कहीं पर किसी किसी सबस्ट्रेट के साथ, किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड होंगी, या फिर वो फ्रीली स्विम कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये दो चीजें होती हैं। पहली चीज की वो मोस्टली मरीन होते हैं। देखो, एनिमल किंगडम में ना जिन चीजों की बात होती है, तो एनिमल किंगडम का एक फीचर, एक और फीचर ये भी है मल्टी सेलुलर होने के साथ साथ, कि ये जो होते हैं ये मोटाइल होते हैं। मैक्सिमम केसेस में ये मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, अपना डिस्प्लेसमेंट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी आइदर दे आर सेसाइल और दे आर फ्री स्विमिंग। अगर मैं इसकी सिमेट्री की बात करूं, तो देखो, पॉरीफेरा में किस टाइप की सिमेट्री मिल रही थी आपको? पॉरीफेरा में हमारे पास वो एसिमेट्रिक थे, राइट? तो यहां पर किस टाइप की सिमेट्री मिलती है? यहां पर मिलती है आपको रेडियल सिमेट्री। अब बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियल सिमेट्री? अगर आपको याद हो, हमने क्लास में भी इसे बहुत बार डिस्कस किया है, कि अगर मेरे पास कोई ऑर्गेनिज्म है जिसका एक सेंटर एक्सिस हमने देखा, उस सेंटर एक्सिस से कोई भी प्लेन, प्लेन इज अ 2D फिगर, किसी भी प्लेन से मैं उसे कट करूं, तो वो आइडेंटिकल हाफ्स में कट होगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ रेडियल सिमेट्री, राइट? बायलैटरल सिमेट्री में क्या आता था? जिसमें भी सिविलाइजेशन हो चुका है, जिसमें भी हेड डेवलपमेंट हो चुका है, जैसे कि हम बायलैटरल सिमेट्री में आते हैं। कैसे? हमारे सेंटर एक्सिस है, एंड इफ यू कट थ्रू दैट सेंटर एक्सिस यू विल गेट टू इक्वल हाफ्स। ठीक है, एंड दैट इज द ओनली प्लेन, ओनली एक्सेस जिससे आप डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आप इसको किसी भी प्लेन से डिवाइड करोगे, तो जो उसके सेंटर एक्सिस से पास होता हुआ जा रहा है, तो वो आपको दो आइडेंटिकल हाफ देगा। सो सिमेट्री ऑफ सिलेंट्रेट्स इज बेसिकली रेडियल इन नेचर। ठीक है, उसके बाद अगर मैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेटा, टिश्यू लेवल, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको कहां पर मिलता था? पॉरीफेरा में सबसे पहला जो आपका फाइलम है दैट गिव्स यू सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिलेंट्रेटा में क्या होता है? यू हैव टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर आप लोगों ने पॉरीफेरा की वीडियो नहीं देखी है, तो आई वुड सजेस्ट कि गो एंड वॉच द पॉरीफेरा वाला वीडियो, ताकि आपको आइडिया लग सके कि टिश्यू लेवल और सेलुलर लेवल वाली चीज का डिफरेंस क्या होता है। हमने बहुत डिटेल में उसे डिस्कस किया था। तो यहाँ पर कैसा मिलता है? यहाँ पर आपको मिलता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके साथ साथ बेटा, अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखो, देखो यहाँ पर जो मैं ये एनसीईआरटी के स्ट्रक्चर लेकर आई हूँ, ये जो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसे हम कहते हैं नेमेटोसिस्ट। क्या कहते हैं हम इसे? नेमेटोसिस्ट। एंड इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? नाइडोब्लास्ट। क्या कहते हैं इसे हम? नाइडोब्लास्ट। तो नाइडेरिया जो नाम आया है ना, दैट कम्स फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर, नाइडोब्लास्ट। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है? चलो, इससे पहले वी शुड डिस्कस कि इसके अंदर का जर्म लेयर क्यों, क्योंकि ये टिश्यू लेवल पर आ गया ना बेटा, तो इसके अंदर एक जर्म लेयर है। ठीक है, तो ये होते हैं डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है? उसमें कौन कौन से जर्म लेयर प्रेजेंट होंगे? उसमें एक्टोडर्म होगा और उसमें एंडोडर्म प्रेजेंट होगा, राइट? उसमें कोई मीजोडर्म नहीं होगा। मीजोडर्म की जगह क्या प्रेजेंट होता है? मीजोग्लिया, एक जेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। क्लियर है इतनी बात? तो दे आर डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। उसके साथ साथ बेटा, अगर मैं डाइजेशन की बात करूं, ठीक है, तो डाइजेशन देखो, पहले तो इसके अंदर इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों हो सकते हैं। लेकिन जब मैंने आपको वो डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, जब हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इस सारी चीजों को डिस्कस कर रहे थे इन डिटेल, तो वहां पर मैंने बोला था देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइजेशन, आइदर इट कैन बी एन इनकम्प्लीट डाइजेशन और दैट कैन बी एन कंप्लीट डाइजेशन। इनकम्प्लीट डाइजेशन का मतलब क्या होता था? कि माउथ एंड एनस सेम सेम ओपनिंग है, माउथ एंड एनस दोनों की। ठीक है, और अगर मैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं, तो एक ट्यूब है जिसके दो ओपनिंग्स है, जैसे हमारे में होते हैं। हमारा माउथ शुरू हो रहा है, एनएस, दैट इज कंप्लीट वन ट्यूब। ठीक है, जिसकी दो ओपनिंग्स है, दो डिफरेंट ओपनिंग्स है। तो डाइजेशन इसमें कैसे होता है बेटा? दिस इज सपोज द वन ओपनिंग, तो ये क्या होगा? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जहां डाइजेशन हो रहा होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? दिस इज एन इनकम्प्लीट डाइजेशन।
इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, दिस इज द माउथ एंड दिस ऑल्सो एक्ट्स एज द एनस। यहीं से खा रहा है, यहीं से एक्सक्रीट आउट कर रहा है। ठीक है। अब अच्छा, आपकी जो एनसीईआरटी है बेटा, इट ऑल्सो डिस्कसेस पर्टिकुलरली जो वो टर्म यूज करता है, दैट इज माउथ ऑन हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम को मतलब समझ रहे हो क्या होता है? अगर मैं ये आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं और यहां पर अगर मैं बोलूं इसका माउथ है, तो यहां पर ना इसका एक बेस होगा। ठीक है, यहां से इसके टेंटिकल्स बाहर आएंगे। ठीक है, ये एक हाइड्रा का स्ट्रक्चर है, ऐसा सही दिखता है। उसका माउथ होता है और उसके टेंटिकल्स बाहर आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, आप अगर इसे समझ पाओ, दिस इज द हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम मतलब जो इसका मुंह है, द माउथ लेवल, उसके नीचे का जो वो बेसिक बेस बना रहा है। ठीक है, तो माउथ इज ऑन द हाइपोस्टोम। एम आई क्लियर? इतना क्लियर है? अच्छा, इसके बाद अगर मैं नाइडोब्लास्ट के बारे में बात करूं, तो नाइडोब्लास्ट क्या होता है? दीज आर बेसिकली द स्टिंगिंग सेल्स। स्टिंगिंग सेल्स बोल लो या इसे कैप्सूल बोल लो, दीज आर द स्टिंगिंग कैप्सूल। क्योंकि ये ऐसे कवरिंग में प्रेजेंट है ना, दीज आर द स्टिंगिंग कैप्सूल्स। अच्छा, इसका काम क्या क्या होता है? ये नेमेटोसिस्ट क्या होता है? ये पॉइजन। ये नेमेटोसिस्ट क्या होता है? इसके अंदर पॉइजन होता है, या इसके अंदर वो सब्सटेंसेस होते हैं जैसे वो अपने डिफेंस के लिए यूज करता है। तो यहाँ पर ये जो इसका ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, इतना बढ़िया फ्लैजिला जैसा स्ट्रक्चर, तो ये क्या करेगा बेटा? ये एंकरेज में हेल्प करेगा। एंकरेज समझते हो? कहीं से जाकर के जुड़ जाना, किसी से एंकर करना। या तो ये इसके डिफेंस में हेल्प करते हैं, या फिर ये इसे हेल्प करते हैं टू कैप्चर प्रे। ठीक है, अपना खाना कैप्चर करने के लिए। हाइड्रा, हाइड्रा आप लोगों ने देखा है ना बेटा, हाइड्रा के कैसे वो टेंटिकल्स बाहर प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रा का स्ट्रक्चर तो आई गेस आपने क्लास 8 9 10th के टाइम पे भी देखा होगा। दिस इज योर हाइड्रा का स्ट्रक्चर। इसके टेंटिकल्स बाहर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये कैप्चर करते हैं प्रे को, और इनका जो यहाँ पर है, दिस इज देयर माउथ, जहां पर उसका खाना अंदर जाता है। ठीक है, यहाँ अंदर डाइजेशन होगा और सेम यहीं से ही ये एक्सक्रीट आउट कर देंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट हैपेंस इन सिलेंड्रेटा। सिलेंड्रेटा का एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, एंड दैट इज हाइड्रा। याद रखना, हाइड्रा के स्ट्रक्चर से वो याद आ जाए। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं बेटा, इसके दो बेसिक बॉडी फॉर्म्स होते हैं। वन इज योर मेड्यूसा एंड अदर वन इज पॉलिप। ठीक है, ये वाला कौन सा है? दिस इज मेड्यूसा, एंड ये कौन सा है? दिस इज पॉलिप। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एडम्सिया। ठीक है, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑरेलिया। अगर आप लोगों ने कभी जेलीफिश देखी हो, जेलीफिश वाले स्ट्रक्चर्स, वो कैसा होता है? एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है, एक उसके ऊपर का छत है, कवरिंग है, उसके नीचे बहुत सारे उसके टेंटिकल्स घूम रहे हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं मेड्यूसा लाइक स्ट्रक्चर। ये देख पा रहे हो? दिस इज एन अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, और उसके नीचे इसके टेंटिकल्स प्रेजेंट है। पॉलिप क्या होता है बेटा? पॉलिप देखो यहाँ पर, ये बेस से अटैच्ड है, ये मूव नहीं करता। मेड्यूसा कैन मूव, मेड्यूसा इज फ्री स्विमिंग, क्योंकि उसके आपने अगर जेलीफिश को मूव करता हुआ देखा हो, उसका ऊपर का कवरिंग होगा, नीचे उसके टेंटिकल्स होंगे, और वो मूव कर रहा होगा पूरे पानी में, यहाँ वहां फ्री स्विमिंग होगा। लेकिन जो ये पॉलिप होता है, ये क्या होता है? ये अटैच्ड होता है टू अ बेस, टू अ सबस्ट्रेटम, और वहां से वो ग्रो करता है, और उसके टेंटिकल्स ऊपर प्रेजेंट होते हैं जो कैप्चर कर रहे होते हैं। ठीक है, इतनी चीजें होती है इसमें। अच्छा, अगर मैं इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, तो इसमें एक आता है स्केलेटन के बारे में। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी ये बोलती है कि अगर इसका स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना है, तो इसका एग्जाम्पल आप देखोगे कोरल रीफ्स। अगर आप देख लो ना श्रीलंका और उन जगहों पे जाओ, तो वहां पर आपको बहुत सारे कोरल रीफ्स मिलेंगे। कोरल रीफ्स क्या होते हैं बेटा? कोरल कोरल जो होते हैं ना, कोरल्स, वो क्या होते हैं? दे आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सिलेंट्रेट्स। वो क्या करेंगे बेटा? वो अपने उसका जो आउटर का कवरिंग, जैसे हमारे अंदर क्या होता है? हमारे अंदर होता है एंडोस्केलेटन, उनके पास होता है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन क्या करता है? एक्सोस्केलेटन इज बेसिकली बाहर की कवरिंग। ठीक है, किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, इसी वजह से वो बहुत ही हार्ड होते हैं और वो इजीली डिग्रेड नहीं होते। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़े। अगर हम ये दोनों बॉडी फॉर्म्स हमने डिस्कस कर लिया, मेड्यूसा एंड पॉलिप। तो जो मेड्यूसा होता है, अगर मैं ऐसे ऐसे लिखती हूँ, तो दिस पॉलिप क्योंकि मूव नहीं कर पा रहा, तो क्या हम इसे बोल सकते हैं? दिस इज सेसाइल, दे कांट मूव। ठीक है, अगेन अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे, तो ये ऐसे सिलिंड्रिकल टाइप स्ट्रक्चर में, तो हम इसे कहेंगे दिस इज सिलिंड्रिकल इन शेप। ठीक है, अगर मैं मेड्यूसा की बात करूं, तो मेड्यूसा इज बेसिकली फ्री स्विमिंग। उसके साथ साथ हम यहां लिख सकते हैं कि ये अम्ब्रेला शेप के होते हैं, अम्ब्रेला शेप, राइट।
फ्री स्विमिंग हो गया। अगर ऑरेलिया लिखती हो, और ये यही जेलीफिश है बाय द वे, ऑरेलिया का ये दूसरा नाम क्या है, दिस इज जेलीफिश, ऑरेलिया और जेलीफिश। और एडेम्सिया का एडेम्सिया और दूसरे एग्जांपल्स क्या आते हैं पॉलिप में, यू हैव हाइड्रा, हाइड्रा इज ऑल्सो अ पॉलिप, ठीक है। इसके साथ बहुत सारे एग्जाम्पल्स, एक और एग्जाम्पल आता है हाइड्रा के साथ, गोर्गोनिया, दिस इज ऑल्सो अ पॉलिप। पॉलिप मतलब क्या हुआ बेटा, वो एक बेस से अटैच्ड है, ठीक है। पॉलिप का मतलब बस इतना हुआ कि बेस से अटैच्ड। और मेड्यूसा यानी वो एक अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो यहां वहां मूव कर सकता है। तो ये फ्री स्विमिंग है और ये सेसाइल है। अच्छा, यहां पर एक और चीज होती है, यहां पर होता है अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे। जैसे आपका वाटर कैनाल सिस्टम वाज इंपॉर्टेंट एज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ योर पॉरीफेरा, वैसे सिलेंट्रेटा में यू हैव अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, एक काम करती हूँ, मैं दूसरे स्लाइड पे लिखती हूँ। अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन जो है ना बेटा, इसी को हम कहते हैं मेटाजेनेसिस, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेटाजेनेसिस। अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन इज नथिंग बट मेटाजेनेसिस। अच्छा, अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या हुआ, देखो इसमें दो बॉडी फॉर्म्स होते हैं, पहले हमने डिस्कस कर लिया था, वन इज योर मेड्यूसा एंड द नेक्स्ट वन इज योर पॉलिप, ये होते हैं, राइट। तो अगर मेरे पास सपोज पॉलिप है, ठीक है, तो पॉलिप क्या करेगा बेटा, पॉलिप एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा और रिप्रोड्यूस करके वो मेड्यूसा बनाएगा। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, पॉलिप एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा और वो मेड्यूसा बनाएगा। और उसके बाद जो मेड्यूसा है बेटा, ये फॉर्म करेगा पॉलिप अगेन सेक्सुअली। अगर मैं इसको आपको ऐसे बनाने की जगह ऐसे दिखाऊं, देखो पॉलिप है यानी कि वो एक सबस्ट्रेट से अटैच्ड है। ये तो कहीं ना कहीं फिर आप बोलोगे कि मैंने पॉलीफेरा बना दिया। ये सिलेंड्रेटा है, ठीक है, ये ऐसा तो दिख रहा है। और से ऐसे बडिंग बडिंग देखा ना, हाइड्रा में बडिंग होती है, हाइड्रा में बडिंग होती है ना। तो क्या होगा बेटा, एक तो बडिंग जो होती है वो या तो आपकी इंटरनल हो सकती है या तो वो एक्सटर्नल हो सकती है। एक्सटर्नल बडिंग यानी उसकी बॉडी स्ट्रक्चर से कोई बर्ड बाहर आके निकल गया, दैट इज योर एक्सटर्नल बडिंग। इंटरनल बडिंग का मतलब क्या हुआ, अंदर में एक बर्ड फॉर्म हुआ, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा, दिस इज अ पॉलिप। नाउ दिस पॉलिप फॉर्म्स एन इंटरनल बर्ड, ठीक है, इंटरनली बर्डिंग होगी इसकी इंटरनली। और इसके बाद ये एसेक्सुअली हुआ, ये मेड्यूसा फॉर्म किया एसेक्सुअली, फिर ये मेड्यूसा बाहर आ गया। नाउ दिस मेड्यूसा कैन बी अ मेल, कैन प्रोड्यूस अ मेल गैमेट और कैन प्रोड्यूस अ फीमेल गैमेट। ये सारे स्ट्रक्चर्स डिप्लॉयड होते हैं बाय द वे, ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स है। ये गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे जो हैप्लॉयड होंगे। ये हैप्लॉयड स्ट्रक्चर्स मिल करके फिर एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। ये डिप्लॉयड कैसा दिखेगा, ये भी मेड्यूसा ही रहेगा, राइट। ये जो होगा ये इसका लार्वल स्टेज है, ये इसका लार्वल स्टेज है। इसके बाद बेटा ये वापस आएगा और ये ओशन बेड पे चिपक जाएगा और चिपक के ये पॉलिप बना देगा। अब समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, बेसिकली यहां पर एक पॉलिप था, दैट पॉलिप इंटरनल बर्डिंग शो किया, यानी एसेक्सुअली वो मेड्यूसा फॉर्म किया, मेड्यूसा बाहर गया, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो मेड्यूसा था, इसने मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनाए, तो यहाँ पर बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ और उससे एक लार्वा बना जो जाकर के वापस जब अटैच कर गया टू द सबस्ट्रेटम, तो ये क्या करेगा बेटा, जब ये बाकी बाद में ये फर्टिलाइज होकर के वापस ग्रो करेगा, तो ये एज अ पॉलिप ग्रो करेगा। तो ये है अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, यानी ये अपना जनरेशन चेंज कर सकता है, ये अपनी शक्ल बदल सकता है विद द जनरेशन। इसका एक लौता एग्जाम्पल है, दैट इज ओबेलिया। दिस इज एक लौता एग्जाम्पल ऑफ अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन इन सिलेंट्रेटा, दैट इज ओबेलिया। अच्छा, इसके सिवा बाकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अगर हम एक बार एनसीईआरटी रीड करें तो पता चलेगा। दे आर एक्वाटिक, मोस्टली मेरीन, सेसाइल और फ्री स्विमिंग, रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स। नेम नाइडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट्स, आपको दिखाया था, विच कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल्स और नेमेटोसिस। ये क्या है बेटा, दीज आर द स्टिंगिंग कैप्सूल्स और द नेमेटोसिस, ठीक है। और ये क्या करते हैं, प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी, मतलब आप समझ पा रहे हो, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया ना, को कहा गया,
ये स्ट्रक्चर, इसके जितने टेंटिकल्स हैं, इस टेंटिकल्स पर ही नेमेटोसिस्ट प्रेजेंट होंगे, तभी तो ये कैप्चर, प्रे को कैप्चर करने में, वो किसी चीज से एंकर होने में, वो अपने डिफेंस में यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर पूरी जगह पर इसके नेमेटोसिस्ट, इसके नाइडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होंगी, इसकी बॉडी सरफेस पर भी और इसके टेंटिकल्स पर भी। उसके बाद ये क्या बोलता है, are used for anchorage, defense, and to capture the prey. Cnidarians exhibit tissue level of organization and are diploblastic in nature. सिर्फ ectoderm and endoderm present होगा. They have a central gastrovascular cavity. Okay, this is also important. जो यहाँ पर मैंने आपको बताया इसका digestion. They have a central, अरे यार, they have a central gastrovascular cavity. ठीक है, जिसमें एक ही ओपनिंग है, दैट इज द माउथ। उसके बाद क्या बोलते हैं, सिंगल ओपनिंग माउथ और हाइपोस्टोम। Digestion is extracellular and intracellular. Some of the cnidarians such as corals have skeleton composed of calcium carbonate. Cnidarians exhibit two basic body forms, polyp and medusa. अभी बताया polyp और medusa दोनों रहेगा। medusa क्या होता है, देखो आगे पढ़ लेते हैं। Sessile, polyp is sessile, cylindrical in form like hydra, adamsia, etc. Whereas later is, that is the medusa, is umbrella shaped, free swimming like Aurelia or jellyfish. And the cnidarians which exist in both the forms exhibit alteration of generation, जिसे हम कहते हैं metagenesis. And the polyps produce medusa asexually and medusa form polyps sexually, जिसका एग्जाम्पल है ओबेलिया। इसके सिवा जो एग्जाम्पल है बेटा फाइसेलिया, दैट इज द पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। इसको ये क्यों बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर देखते हो कोई वॉर पे गया तो उसका कैसा रहेगा, वो टोपी पहन के जाता है ना, समझ पा रहे हो, मैं टोपी बोल रही हूँ, हेलमेट टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है, सो दैट इज उस टाइप का दिखता है ये। फाइसेलिया इज बेसिकली अ पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। एडेम्सिया इज सी एनिमोन, पेनाचुला इज सी पेन। ये तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, अगर आपको मैच द फॉलोइंग ऐसे मिले तो पेनाचुला इज बेसिकली सी पेन, पीपी मैच कर लेना है ना। गोर्गोनिया इज सी फैन, घड़घड़ कर रहा है फैन की तरह, दैट इज सी फैन। मियांड्रिना इज ब्रेन कोरल। मियांड्रिना, मियांजेसिस पढ़ा है ना, कहाँ होता है, ब्रेन के जो भी जितने भी आपको वो पार्ट्स मिलते हैं, जितने भी उसके डिविजन होते हैं जिसमें लाइंस बनी होती हैं, ठीक है, तो वहां से ये वर्ड आया। मियांड्रिना इज बेसिकली ब्रेन कोरल। दिस वॉज ऑल अबाउट योर सिलेंट्रेटा बेटा, नाइडेरिया। नाइडेरिया के जितने भी ये एग्जाम्पल्स है ना, ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको एज इट इज उठ करके मैच द फॉलोइंग कॉलम्स में आ सकते हैं, तो आपको वो आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन आपको आना चाहिए। कंफ्यूज नहीं होना, पॉलिप यानी वो अटैच्ड है टू द सबस्ट्रेटम, और अगर वो मेड्यूसा है तो वो क्या करेगा, मेड्यूसा का एम रिप्रेजेंट्स अम्ब्रेला का एम, तो वो अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं जो फ्री स्विमिंग होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका जेलीफिश, राइट। एंड हाइड्रा वाला एग्जाम्पल आ जाता है आपका पॉलिप में। हाइड्रा में क्या होता है, टेंटिकल्स होते हैं, एक सिंगल ओपनिंग होती है माउथ की, सिंगल ओपनिंग हो गई तो वो इनकम्प्लीट डाइजेशन हो गया, ठीक है। और जो टेंटिकल्स होते हैं बेटा उसमें ये प्रेजेंट होते हैं, दीज नाइडोब्लास्ट, नेमेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो एंकरेज, डिफेंस और कैप्चरिंग द प्रे हर चीज में हेल्प करते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब आप एक सेंटर एक्सिस के थ्रू जो भी पास हो रहा प्लेन है वो उसको दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट सिलेंट्रेटा। अब अगली वीडियो में हम टीनोफोरा कवर करते रहेंगे। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा बेसिकली भाई भाई हैं, ठीक है, उनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। बस क्या होता है, सिलेंट्रेटा जो है ना उसके अंदर नेमेटोसिस प्रेजेंट थे, उसके अंदर उसका नाइडोब्लास्ट जो सेल था, बस इसके वजह से दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम टीनोफोरा, वरना टीनोफोरा के अंदर ये सेम टाइप के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, ठीक है, ये सेम टाइप के फीचर्स दिखते हैं, बस ये नाइडोब्लास्ट सेल्स नहीं होते उसमें। So we'll be discussing Ctenophora in the next video basically. So that's all for this video.